हेलो फ्रेंड, वर्ल्ड किडनी डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किडनी का फेल होना पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमन है और उसकी वजह होती है डायबिटीज़ किडनी डिसीज़। यस, डायबिटीज़ की वजह से किडनी डैमेज होना शुरू होता है जैसे ही डायबिटीज़ आपको डायग्नोस होती है, और आने वाले 25 से 40 साल के दौरान किडनी डैमेज हो सकती है। कुछ लोगों को डेफिनेटली किडनी डिसीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों के कुछ बहुत सारे रिस्क फैक्टर है जिसे हम कंट्रोल करके डायबिटीज़ की किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी फेलियर से कैसे बचाया जाए उस मुद्दे पे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। नए हैं इस चैनल को तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। डायबिटीज़ 1 में से 10 लोग जो वर्ल्ड के हैं उन्हें डायबिटीज़ है और वो छुपा हुआ भी है, और CDC और वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन सभी ने बोला हुआ है 2045 तक हमारे पास 700 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी डायबिटीज़ की। तो इसके साथ डायबिटीज़ की वजह से होने वाले किडनी फेलियर के पेशेंट्स बढ़ने लगेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल इतना अच्छा ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का अवेलेबल है और बहुत सारी हमें जानकारी है जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी खराब होने से बचा सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि डायबिटीज़ की किडनी खराब हो रही है और कैसे खराब हो रही है? तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है, कुछ जानकारी लेनी होती है ब्लड टेस्ट की। तो बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं हमने हमारी पेट की सोनोग्राफी कराई है, इसमें किडनी का साइज़ नॉर्मल है, हमने सीरम क्रिएटिनिन RFT ब्लड टेस्ट कराया है वो नॉर्मल है, और हमने यूरिन टेस्ट करा लिया है, इसका मतलब हमें डायबिटीज़ की किडनी नहीं है। तो रुक जाइए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो छुपे हुए रहते हैं। जैसे कि जब डायबिटीज़ की किडनी खराब होती है तो शुरुआती में इसमें हाइपर इन्फिल्ट्रेशन होता है। इसका मतलब ब्लड ज़्यादा जाता है ग्लोमेरुलाई पे, किडनी के फंक्शनिंग यूनिट पे, और बहुत ज़्यादा यूरिन बनता है या बहुत सारा मैं बोलूँगी क्रिएटिन एक्सक्रीशन होता है। और शुरुआती के कुछ सालों में आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल से भी कम हो सकता है और सोनोग्राफी में किडनी की साइज़ नॉर्मल या उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरा स्टेज होता है साइलेंट स्टेज, जिसमें सभी कुछ नॉर्मल भी रह सकता है, लेकिन यदि आप यूरिन का एल्ब्यूमिन रेशियो कराए, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो कराए या 24 आवर्स यूरिनरी एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन का टेस्ट कराए, स्पेशल टेस्ट, तो पता चलेगा कि आपको माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया है। और तीसरा स्टेज होता है फिर एडवांस स्टेज, जिसमें धीरे धीरे चीज़ें डैमेज जो होती है वो क्लिनिकली दिखने लगती है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए रेगुलरली आपने साल में 1 बार या 2 बार यूरिनरी एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन या यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो डॉक्टर की सलाह से करा लेना चाहिए। ये टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपकी किडनी में एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो हम समझ लेते हैं कि आपको भविष्य में बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस है। न सिर्फ किडनी डिसीज़ परंतु आँखों का पर्दा खराब होना, हार्ट डिसीज़ का बढ़ना, पाँव की नसें खराब होना, और तो और आपको स्ट्रोक यानी लकवे का खतरा भी बढ़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बढ़ सकता है। तो जहाँ यूरिन में आपका एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन बढ़ा, जिसे हम 24 आवर्स यूरिन को टेस्ट करके पता लगाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट और रोकथाम की शुरुआत कर देना चाहिए। डेफिनेटली लॉट्स ऑफ मेडिसिन, नए दवाई अवेलेबल है जिससे कि आप आपकी किडनी को बचा सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बहुत सारी रिसर्च ने बताया है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आप अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो फोकस क्या क्या रहना चाहिए? फोकस रहना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। आप घर पे बीपी मॉनिटर करें और हो सके तो बीपी को कंट्रोल, मतलब 120/80 से भी कम करा करें। मतलब ब्लड प्रेशर जितना कम डायबिटीज़ के पेशेंट का, उतना हम लोग खुश रहते हैं। जैसे बहुत बार पेशेंट आते हैं, बोलते हैं ब्लड प्रेशर हमारा 130/80 है या 120/80 है, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, तो क्या हमने खुश हो जाना चाहिए? डेफिनेटली नहीं। जितना कम हो जाए, जितना बीपी लो टॉलरेट करे, उतना आपकी किडनी के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा होता है ग्लाइसेमिक कंट्रोल। डेफिनेटली HbA1c लेस देन 7 रहना चाहिए, शुगर वेल कंट्रोल होना चाहिए। परंतु बीच बीच में जो एपिसोड्स आते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा और लो होती है, वो भी आपका अवॉइड होना चाहिए। जितना आपका शुगर वेल मेंटेन रहेगा
उतना आपका किडनी प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि शुगर ही एक मॉलिक्यूल है जो ज़्यादा चांसेस करता है कि आपकी किडनी डैमेज होए। तो आपको ब्लड प्रेशर और शुगर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। तीसरा होता है यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल रहना चाहिए। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। जितना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा किडनी आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। चौथा रहेगा आपने सॉल्ट कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए। टेबल सॉल्ट 5 ग्राम से भी कम रहना चाहिए। 2.5 ग्राम तक लाएंगे तो बहुत प्रोटेक्शन रहेगा। फिर बात होती है प्रोटीन्स की। डेफिनेटली प्रोटीन का कंजम्पशन एटलीस्ट 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। यदि आप एनिमल प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स की बात करें तो ये माना गया है कि प्लांट प्रोटीन्स को प्रोटेक्शन देता है आपकी किडनी को। साथ में डेफिनेटली स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना है और मन से दर्द की गोली नहीं खाना है। जितनी भी दर्द की गोली है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, ये भी माना गया है कि बहुत बार इनके कंजम्पशन से, दर्द की दवाई से भी किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। एक्सरसाइज का डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और साथ में वेट लॉस का। बहुत बार मेडिसिन जो न्यूर डायबिटीज की मेडिसिन है जो साथ में वेट लॉस भी कराती है, उस पर ज़रूर आपने फोकस करना चाहिए। ये माना जाता है कि काफ़ी कॉस्टली ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यदि मैं किडनी ट्रीटमेंट की बात करूं, यदि डायलिसिस की बात करूं, तो एक तरफ आप अगर दवाई लेके आप किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं तो दूसरे एंड पे आप किडनी का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आई थिंक रेगुलर डायबिटीज़ और किडनी प्रोटेक्शन पे खर्च करना ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बजाय कि डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना। और साथ में रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। उसमें न सिर्फ आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, HbA1c शुगर होना चाहिए, परंतु साथ में यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन टेस्ट साल में एक बार होना ही चाहिए, क्योंकि ये ही आपका डिटेक्ट करेगा कि आपकी किडनी कितनी डैमेज होती है। और जब भी किडनी पे शुरुआत होती है डैमेज होने की, तो साथ में दूसरे सिस्टम का मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पेशेंट की किडनी डैमेज हुई वहाँ पे दूसरे कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी मॉर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट या मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, और उसमें इन्फेक्शन और हार्ट डिसीज़ तो बहुत ही कॉमन फैक्टर है, और साथ में पाँव की नसें कमज़ोर होना। तो किडनी के साथ साथ जब दूसरे सिस्टम जुड़ जाते हैं तो हमें रिस्क बढ़ी जाती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नमक और एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कंक्लूजन में बोला है कि डेफिनेटली रेगुलर डॉक्टर को चेकअप करके आप कुछ मेडिसिन इस तरह से चालू कर सकते हैं जिससे कि आपकी किडनी बची रहेगी, और कुछ मेडिसिन को अवॉइड करना। बहुत बार आपने देखा होगा डायबिटीज़ के पेशेंट का शुगर वेल कंट्रोल होने लगता है। तो जहाँ उम्र के साथ आपका शुगर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता है, आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होती है, आपको गोलियों की रिक्वायरमेंट कम होती है, या हो सकता है आपको हाइपोग्लाइसीमिया के भी एपिसोड आने लगते हैं, तो आपने खुश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है डेफिनेटली थोड़ा ना थोड़ा आपकी किडनी में अफेक्शन स्टार्ट हो गया है। आपने अलर्ट हो जाना चाहिए, आपने डायबिटीज़ की दवाई का डोज भी कम करना चाहिए, और तो और कुछ दवाई ऐसी चालू करना चाहिए जिससे कि आपकी किडनी प्रोटेक्ट होते रहे। तो आशा करती हूँ आज के दिन हम ये प्रण लेंगे कि आज हम अपनी डायबिटीज़ से होने वाली किडनी डैमेज को कंट्रोल करें, और डायबिटीज़ के साथ दूसरी किडनी डिसीज़ को भी ध्यान देके कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।